नमस्कार। प्रदेश रा सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आप रो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। खबरा री शुरुआत करा उन पे एक नजर डाला अबार तारी खास खबरा माथे। राज्य विधानसभा में लाडला दीना में झालावाड़ में सरकारी स्कूल रो भवन ढह जावारी घटना और स्मार्ट मीटर रा मुद्दा ने लेर विपक्ष रो हंगामो। पक्ष विपक्ष में भी तीखी नोकझोंक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक नई दिल्ली में जारी। जीएसटी से संबंधित कई प्रमुख मुद्दा माथे करी जा रही है चर्चा। प्रदेश में लगाई जावेली 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइटा। त्योहारी सीजन ने देखता थका दीपावली से पहली लाइटा लगावारो काम कर्यो जावेलो पूरो। प्रदेश में भारी बिरखा दौर जारी। जयपुर ग्रामीण, कोटा, झालावाड़ और बूंदी में जनजीवन वेरियो प्रभावित। मौसम विभाग 21 जिला में भारी बिरखा जताई संभावना। और दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे काला खारे करने राजस्थान पुलिस की बस जकी है वह ट्रक से टकराई। हार्डकोर अपराधी समेत कई पुलिसकर्मी भी है इनमें घायल। और अब खबरा विगतवार। झालावाड़ स्कूल हादसा और प्रदेश में जर्जर स्कूल भवनारी स्थिति ने लेर आज कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करिया। कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में शिक्षा मंत्री रा इस्तीफा री मांग करिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली प्रदर्शन रो नेतृत्व करिया। कांग्रेस विधायक सुरेश गुर्जर शून्यकाल में मामलो उठावता थका इन खातर शिक्षा विभाग ने जिम्मेदार ठहरायो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई री मांग की। कांग्रेसी विधायक वेलमाई पूग ने नारेबाजी करिया। इन दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। हंगामो बढ़वा माते विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित कर दी। कांग्रेस विधायक विधानसभा परिसर में इन हादसा में मारे गया टाबरा ने मोमबत्ती जलार श्रद्धांजलि दी। जर्जर बिल्डिंगें 87,000 कमरे आज राजस्थान के अंदर इनके खुद के सर्वे में ये बताते हैं कि वो बैठने लायक नहीं है। उसके बावजूद पिछले अगर हम 1.25 वर्ष की बात करें तो स्कूलों का फंड इन लोगों ने कम कर दिया और लगातार पूरे राजस्थान के अंदर बिल्डिंगें गिरती जा रही है। कल भी एक बिल्डिंग गिरी है, परसों भी एक गिरी है और हो सकता है आज भी 1-2 गिर जाएंगी। बिल्डिंग गिरने के नाम पे बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी जा रही है। रोजाना आदेश निकल जाते हैं। झालावाड़ के अंदर स्कूल गिरा, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि उसके रिपेयर के जो पैसे जो गए थे 1 लाख रुपए, वो कांग्रेस के समय गए थे और इस्तेमाल भी हुए थे। और उसके बावजूद भी वो बिल्डिंग गिरी थी। बट यही नहीं, पूरे राजस्थान का मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान के अंदर 5 साल जो कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी तो 19 से लेकर 23 तक 2,918 करोड़ रुपए मात्र दिए गए। हमारी सरकार ने 1.5 वर्ष के अंदर ही 2,986 करोड़ रुपए 12,000 स्कूलों के लिए दिए। आप अंतर देखिए, 5 साल के अंदर 2,918 करोड़, 1.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 2,986 करोड़। ये होता है प्राथमिकता देना स्कूल की एजुकेशन के लिए। जो पिछले 5 साल में इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, इस सरकार ने, भजनलाल जी की सरकार ने 1.5 साल में वो काम कर दिया। इनको वो भी दुख है कि इतने बढ़िया काम क्यों कर रहे हैं। तो ये तो काम तो करेंगे, ये लोग तो आपस में लड़ते रहे। भजनलाल जी की सरकार एकजुट है, हम सब लोग सरकार के साथ में हैं और सरकार की जो भी गतिविधियां उनमें हम साथ दे रहे हैं। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की अध्यक्षता कर रही है। बैठक में जीएसटी से संबंधित कई प्रमुख मुद्दा माथे चर्चा करी जा रही है।
प्रदेश में 2 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई जावेली। मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नगरीय क्षेत्र की रात्रिकालीन सुरक्षा, ऊर्जा बचत और बेहतर यातायात व्यवस्था ने ध्यान में रखता थका और निर्णय लियो है। मुख्यमंत्री अधिकारियों ने निर्देश दिया कि त्योहारी सीजन ने देखता थका इन काम की शुरुआत दीपावली से पहली करी जावे ताकि प्रदेश की सड़का रोशन वे सके। आपने बता दें कि स्वायत्त शासन विभाग कानीसू शहर चलो अभियान के तहत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर ताई राज्य की सगली नगरीय निकाय में नई स्ट्रीट लाइट लगावा और बंद पड़ोड़ी लाइटा ने चालू करवा बारो काम करियो जावेलो। प्रदेश रा कई जिला में भारी बिरखा रो दौर चल रही है। आज जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटा, झालावाड़ और बूंदी में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रही है। जयपुर ग्रामीण रा बस्सी में भारी बिरखा से कई गांव में पानी भरी गयो है। वटे कई मुख्य मार्ग जका है वे पूरी तरीका से बंद हो चुका है। बूंदी की बात करा तो बूंदी में कई सड़क जलमग्न वही की है। कोटारा कनवास कस्बा में भी भारी बिरखा रे चालता सुभाष सर्किल हाट चौक मुख्य मार्ग माथे पानी भर गयो, जिनसू अठे बनियोड़ी दुकान में करीब 1 फीट सु बत्तो पानी घुस गयो। झालावाड़ में रुक रुक कर वेरी बारिश से कई बांधारो जलस्तर बढ़ गयो है। कालीसिंध बांधरा 2 गेट खोलर अतिरिक्त पानी री निकासी करी जा रही है। मौसम विभाग प्रदेश का करीबन 21 जिला में आज सु दोबारा भारी बिरखा री गतिविधियों में बढ़ोतरी होबारी आस जताई है। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे कालाखारे कने राजस्थान पुलिस की बस सड़क माथे एक खड़ा ट्रक से टकराई की। हादसा रे माए बस में सवार पुलिसकर्मी और हार्डकोर बदमाश घायल हुई गया। हादसा री सूचना मिलन माथे पुलिस मौका माथे पूगी और पुलिस बस में फसेड़ा घायला ने निकालने इलाज खातर अस्पताल में भर्ती करायो। हादसा रे पछे हाईवे माथे जाम लाग गयो। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त वाहन ने हटा रास्तो सुचारू करवायो। पुलिस से मुजब राजस्थान पुलिस की बस नागौरा परबसर सु हार्डकोर बदमाश धर्मेंद्र ने पेशी माते धौलपुर ले जा रही। इन दौरान ओ हादसो वियो। राष्ट्रीय राजमार्ग जो आगरा हाईवे है उस पर कालाकोट थाना इलाका सदर दौसा में आज सुबह तकरीबन 9:15 से 9:30 के बीच कि पुलिस वैन और ट्रक के बीच में टक्कर हुई और इसमें जो पुलिस वैन में सवार थे 7 हमारे थे, एक एएसआई और बाकी उनके साथ जवान थे, एक ड्राइवर था और एक हार्डकोर अपराधी था। उनमें से जो हमारे एएसआई है वो ड्राइवर है, पुलिस के ड्राइवर, उसके साथ 2 जवान उनके चोट लगी है। उनके 2 गंभीर थे, उनको जयपुर एसएमएस रेफर किया गया है तो वहाँ अभी इलाज चल रहा है। और जो हार्डकोर अपराधी था राज्य विधानसभा में आज स्मार्ट मीटर योजना ने लेर जोरदार हंगामो वियो। कांग्रेस विधायक आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाबारी प्रक्रिया में नियमारी अनदेखी करने टेंडर जारी किया गया है। विपक्ष सरकार माथे निजी कंपनियों ने लाभ पुगाबारो आरोप लगायो। सदन के बारे पत्रकारों से बातचीत में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर कहा कि स्मार्ट मीटर लगाबारो ओ फैसलो कांग्रेस सरकार रा कार्यकाल में लियो गयो हो। वे कहा कि टेंडर की प्रक्रिया पूरी तरह से नियमारे मुजब करी की है। ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो वर्क ऑर्डर हुआ है, क्योंकि ये सही है जो मंत्री ने जवाब दिया कि जब टेंडर हुए थे तब वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, लेकिन जब वर्क ऑर्डर दिया उससे पहले कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। गोवा में इसको ब्लैक लिस्टेड किया है, बिहार के अंदर इसके ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई हुई है और ऐसी कंपनी को राजस्थान में लोग क्यों काम देना चाहते हैं ये पूछा, इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। ये ब्लैक लिस्टेड की जो शर्त है वो अन्य राज्यों में कोई ब्लैक लिस्टेड है तो उसको राजस्थान के डिस्कॉम में मान्य नहीं होगा। ये शर्त भी इन्होंने इनके समय ही संशोधन करके लागू की गई जो इनके कार्यकाल में था। और मैं आपको बताना चाहूँ 10 मार्च 2023 को 80वीं डिस्कॉम की बैठक में इन्होंने के आधार पर 13 मार्च 2023 को इसको संशोधित किया और वही फर्म भाग ले सकेगी जो किसी भी राज्य में भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी के अंतर्गत किसी अपराध अथवा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई दोष सिद्ध नहीं हुई हो एवं राजस्थान डिस्कॉम में ब्लैक लिस्टेड नहीं हो।
ये इनकी शर्तों को इन्होंने परिवर्तन करके जोड़ा, जिसके आधार पर टेंडर हुआ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने जनहित में एक निर्णय लिया कि हम स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई को स्थगित करते हैं। जिसकी स्वयं की इच्छा होगी वो स्मार्ट मीटर लगवाएगा। इनको शर्म आनी चाहिए कि स्मार्ट मीटर लगाने का निर्णय अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। किस कंपनी को ठेका दिया उसका टेंडर अशोक गहलोत जी की सरकार में हुआ। और आज जब इनके एक माननीय विधायक ये कह रहे थे कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाओगे तो उस कंपनी का क्या होगा, इससे साफ जाहिर हुआ है कि कहीं न कहीं उस कंपनी से इनका अंडरग्राउंड कोई न कोई समझौता है। भारतीय मानक ब्यूरो कानिसू आज जयपुरा एमएनआईटीरा केंद्रीय पुस्तकालय में बीआईएस स्टैंडर्ड्स एरिना रो शुभारंभ कर्यो। कार्यक्रम रो उद्घाटन भारतीय मानक ब्यूरो रा महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी कानिसू कर्यो। इन मौका माथे एमएनआईटीरा निदेशक नारायण प्रसाद, भारतीय मानक ब्यूरो जयपुरा निदेशक कनिका कालिया समेत गणमान्य लोग मौजूद रहा। वठई एरिना रो शुभारंभ करता थका प्रमोद कुमार तिवारी बतायो कि इन नवाचार रो उद्देश्य देश रा कई प्रौद्योगिक संस्थाना और विश्वविद्यालय में छात्रा में मानका खातर जागरूकता और जानकारी रो संचार करनो है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने हमारे जितने भी प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं या इसके अलावा आईआईएम्स या एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके साथ एक कोलैबोरेशन के लिए एमओयू किया है, जिसका पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स में इंडियन स्टैंडर्ड्स के प्रति अवेयरनेस बढ़ाई जाए और फैकल्टी में भी अवेयरनेस बढ़े और इंडियन स्टैंडर्ड्स को इन कॉलेजेस के टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस से इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो ये जो इनकी लाइब्रेरीज़ में बीआईएस कॉर्नर्स बनाए जा रहे हैं, उनका पर्पस यही है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स और उनसे रिलेटेड जो भी रीडिंग या स्टडी मटेरियल्स हैं वो आसानी से सभी को उपलब्ध हो जाएं। और स्टूडेंट चैप्टर्स का पर्पस ये है कि जो भी बच्चे हैं उनको इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट वर्क दे करके स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया जाए और इनकरेज किया जाए कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। देखिए, आप कहीं भी प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं तो आपको मानकों से आपका सामना होता ही है और हमने ये देखा है कि एकेडमिक्स में मानकों के बारे में एक्सेप्ट सिविल इंजीनियरिंग जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से कई बार प्रोफेशनल फील्ड्स में स्टूडेंट्स मार कर जाते हैं। उसी को देखते हुए स्टैंडर्ड्स एरिना बनाया गया है, जहाँ से एक राष्ट्रीय मानकों के प्रति एक प्राइड जो मिसिंग है उसको ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया कि वो प्राइड बच्चों में क्रिएट की जाए, स्टूडेंट्स में क्रिएट की जाए। स्पेशली एमएनआईटी जैसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ये प्राइड क्रिएट की जाए स्टूडेंट्स में, ताकि उन्हें व्यवहारिक ज्ञान हो मानकों के प्रति, जिससे वो अपने प्रोफेशनल फील्ड में यूज़ कर पाए। तो प्रयास यही है कि यहाँ पर एक माहौल इस तरह से बनाया जाए ताकि जो तकनीकी मानक डेवलप कर रहा है बीआईएस, उसमें स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करें और उनकी तरफ इंटरेस्ट लें। भारतीय मानक ब्यूरो कानिसू मानकीकरण में कई प्रयास और नवाचार कर्या जा रहा है। इन्हीं रे तहत सोनारे पछे अब चांदीरा आभूषणारी हॉलमार्किंग ने लेर कदम उठायो गयो है। 1 सितंबर से स्वैच्छिक रूप से लागू बिया इन प्रयास रे तहत चांदीरी वस्तुओं माथे 6 अंकारी HUID हॉलमार्किंग लागू करी जावेली। मानक ब्यूरो रा इन प्रयासा माथे महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी से बात करी मां का संवाददाता लक्ष्य आर्य। हमारे साथ बीएस के डीजी प्रमोद कुमार तिवारी मौजूद हैं। सर, जिस प्रकार से गोल्ड की हॉलमार्किंग के बाद में अब सिल्वर हॉलमार्किंग पे एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण है? सिल्वर हॉलमार्किंग पहले भी होती थी और अभी भी वो वॉलंटरी ही है। जो एक परिवर्तन इस 1 सितंबर से आया है वो ये कि जिस तरह से पहले गोल्ड में एक HUID हुआ करता था, अल्फा न्यूमेरिक कोड हुआ करता था, जिसको आप BIS केयर ऐप में टाइप करके उसकी सत्यता की, कैरेटेज की जांच कर लेते थे। अब उसी तरह सिल्वर की ज्वेलरी में भी HUID कोड ही लगेगा। तो बेसिकली जो हॉलमार्क का पैटर्न है, तरीका है, उसको बदल दिया गया है। तो जो आम ग्राहक हैं, आम नागरिक हैं, किस प्रकार से लाभान्वित होंगे इस पहल से? अब अगर कोई ज्वेलरी हॉलमार्क्ड है और उस पे HUID है तो आम आदमी ये सुनिश्चित हो सकता है कि वो जो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी है, जितने कैरेट का वो खरीद रहा है उसी कैरेट का उसे मिल रहा है। और जैसा मैंने कहा, अब उसके हाथ में एक BIS केयर ऐप नाम का उपकरण भी है, जिसके थ्रू वो जांच भी कर सकता है कि
जो जानकारी दुकानदार उसको दे रहा है उस ज्वेलरी के बारे में वो सही है कि नहीं। न केवल गोल्ड बल्कि सिल्वर में भी HOID के माध्यम से अब उसके मानकों की निर्धारण किया जा सकेगा, बल्कि साथ ही साथ में अब BIS द्वारा भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है सिल्वर हॉलमार्किंग में। कैमरामैन हनुमान के साथ में लक्ष्य आर्य, DD न्यूज़ जयपुर। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, आयुष मंत्रालय भारत सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जन स्वास्थ्य मंत्रालय थाईलैंड रे बीचे आयुर्वेद और थाई पारंपरिक चिकित्सा रा खेतर में सहयोग ने प्रोत्साहित करवा खातर कर्या गया MOU रे तहत आज जयपुर में थाईलैंड रा प्रतिनिधिमंडल NIA रो अवलोकन कर्या। इनके तहत चिकित्सा में कर्या जा रहा कार्यक्रम, गतिविधि और चिकित्सा पद्धति री जानकारी प्रदान करी जावेली। साथ ही चिकित्सा पद्धति रा नवाचारा सु लोगा ने अवगत करायो जावेलो। हमारा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का और DTA यानी डिपार्टमेंट ऑफ थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उसके साथ एक MOU है। जिस तरह से भारत में आयुर्वेद एक चिकित्सा की विधि है, उसी तरह थाईलैंड में भी एक थाई अल्टरनेटिव जो मेडिसिन है और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है ये वहाँ पर विकसित है। तो और दोनों के रूट एक जैसे हैं, यानी आयुर्वेद के सिद्धांत और जो थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके सिद्धांत दोनों एक जैसे हैं। तो इसी को देखते हुए आयुष मंत्रालय भारत सरकार के माध्यम से ये एक MOU साइन हुआ है, जो 27 फरवरी 2024 को ये MOU हम दोनों संस्थाओं के बीच हुआ था और उसी के तहत ये विभिन्न गतिविधियां जो उस MOU के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं उसी के तहत ये डेलीगेशन आज आया है। We comprised 9 persons. The head of delegate is the director of Institute of Thai Traditional Medicine, Dr. Rachani Chantaket, and other will be the senior official from our department, and also the one person from Sirat Hospital, which is the WHO Collaborating Center for Traditional Medicine. Today I curious to know many parts of your institutes here. So for me, my interest to see what you have done so far here about research and laboratory work. We hope to have the next free discussions about collaboration between Thailand and India about research. जयपुर में आज वोकल फॉर लोकल रे तहत स्वदेशी जागरूकता अभियान व्यापारिक दुकान यात्रा रो आगाज हुयो। कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पादने प्रोत्साहन देवा और दुकाना माथे भारत में बनियोड़ा उत्पादारी बिक्री ने बढ़ावो देवा खातर दुकानदारा ने जागरूक कर्यो गयो। कार्यक्रम में व्यापारिया ने स्वदेशी उत्पाद बेचवा खातर शपथ भी दिलाई की। साथ ही दुकान यात्रा रे तहत कई दुकाना में स्वदेशी अपनावारा स्टिकर भी लगाया गया। यहाँ का प्रत्येक नागरिक माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया पूरे देशवासियों से कि अब दुकानदार अपने दुकान पर स्वदेशी माल बिकता है, स्वदेशी की बात का संकल्प का प्रकल्प दिया है और उसी प्रकल्प के प्रतिबिंब के रूप में आज राजस्थान की धरा हवा महल से जयपुर से इस कार्यक्रम को हम जयपुर महासंघ के माध्यम से प्रारंभ करने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का अभियान के तहत हमने स्वदेशी जागरूक अभियान, व्यापारिक दुकान यात्रा, साथ ही व्यापारिक चौपाल, स्वदेशी खरीदे आत्मनिर्भरता बढ़ाए, यही चीज़ को लेकर के आज शुभारंभ किया गया है। इसमें स्टिकर का विमोचन किया गया है। सभी दुकानों पर व्यापारी अपनी दुकान पर लगाएंगे। हम स्वदेशी उत्पाद ही बेचते हैं, स्वदेशी ही अपनाते हैं। यही नारा को आगे बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए हमने किया। जयपुर व्यापार महासंघ के तत्वाधान में हवा महल बाजार व्यापार मंडल और सभी व्यापार मंडलों ने लोकल फॉर वोकल के लिए उत्साहित किया है। हमने सभी दुकानदारों को ये कहा है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे और स्वदेशी ही बेचेंगे। इसके लिए पूरे व्यापार मंडल को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है।
बिहार में कांग्रेस और आरजेडी रा मंच सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री स्वर्गीय मां खातर करेगी आपत्तिजनक टिप्पणी रा विरोध में आज खेरतल में भारतीय जनता पार्टी का निसु विरोध प्रदर्शन कर्यो गयो। कलेक्ट्रेट रे बारे भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता नारेबाजी कर राहुल गांधी रो पुतलो फूंक्यो। इन दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी और पेलीरा विधायक रामहेश सिंह यादव कहा कि प्रधानमंत्री की मां खातर करेगी आपत्तिजनक टिप्पणी मातृत्व रो अपमान है, जिन्हें बर्दाश्त को नहीं करियो जावे। बिहार में कांग्रेस और राजद का जो कार्यक्रम था उसके मंच से, जिसमें राहुल जी, जिसमें तेजस्वी यादव जी भी थे, उसमें उनके जो नेताओं ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मां के लिए जो अभद्र अमर्यादित भाषा का जो उन्होंने इस्तेमाल किया, और बहुत जो भाषा ऐसी है जो बोल नहीं सकता, ऐसी भाषा में माननीय मोदी जी की माता को जो गाली दी, जबकि वो 3 वर्ष पहले उनका निधन भी हो गया, उस तरफ सुधार गई हैं, और जो कभी राजनीति में रही नहीं, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, उसके लिए जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर गालियां दी, उसको लेकर पूरे देश के आम नागरिक माता बहनें आक्रोश में है। उसी के निमित्त आज हमारे अलवर उत्तर का जिले का एक प्रदर्शन था। हमारी सब बहनें भी साथ थी। उन्होंने इसका विरोध किया और मांग की कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों उसके ऊपर माफी मांगे, देश से माफी मांगे, हमारी माँ बहन बेटियों से माफी मांगे। मैं तो इतना ही कहूंगी कि जो इसने राहुल गांधी जी ने अपनी उपस्थिति में ये निंदनीय कार्य करवाया है। देखो, इनकी माँ जब भी चुनाव आते हैं 5 साल के अंदर, तभी खड़े होके बोलती है मैं अपने बेटे को तुमको सौंप रही हूँ। अब सौंपते सौंपते वो बच्चा थोड़ी बड़ा हो गया है, उसको बुद्धि दे कांग्रेस पार्टी और उनको सिखाए कि ये हाथ में झंडा लेके, जो तिरंगा झंडा लेके इनकी मोदी जी की माँ को उसने अपशब्द बोले हैं, तो ये एक मोदी जी की माँ को ही अपशब्द नहीं बोले, ये पूरे हमारे देश को अपशब्द बोले गए, देश की माताओं को अपशब्द बोले गए। मर्यादित भाषा को बिल्कुल भी वो इस्तेमाल नहीं करते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की माता जी को, जो कि हम गर्व करते हैं उन माता पे जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया, और उनके लिए वो ऐसी गलत टिप्पणी कर रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। नीम का थाना रा खेतड़ी में रामकृष्ण मिशन आश्रम का निशुल्क चश्मा वितरण कार्यक्रम रो आयोजन करियो गयो। इन दौरान कई विद्यालय रा 108 विद्यार्थियों निशुल्क चश्मा दिया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी मुकेश चौधरी और मिशन रा सचिव स्वामी आत्मनिष्ठानंद महाराज समेत कई लोग मौजूद रिया। आश्रम का लाडला 7 दिना खास नेत्र जांच शिविर रो आयोजन करियो जा रही है, जिनमें करीब 10,000 छात्रा री आँखा री जांच करी की है। रामकृष्ण मिशन खेती द्वारा ब्लाइंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सहायता से 2012 से 2018 तक पूरा खेतरी ब्लॉक का करीब 70,000 बच्चे को हम लोग आँखों चेकअप करके चश्मा दिया था। बाद में कोरोना के टाइम में ये प्रोग्राम बंद हो गया था। अभी कोरोना के बाद ये पहली बार 2025 में हम लोग इस साल 10,000 स्कूल के बच्चे को चेकअप करके जिनको आँख का दोष है उनको चश्मा देने का निर्णय लिया। की तरफ से जो शहरी क्षेत्र के बच्चे हैं उनको चश्मा वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मिशन के माध्यम से, रामकृष्ण मिशन के माध्यम से करीब 10,000 स्कूली बच्चों का नेत्र जांच करने के पश्चात जो भी उनका चश्मा अगर उनका बनना है तो उनको वितरण करना, जांच करना मेडिकल टीम के द्वारा, और उसके बाद में जयपुर से चश्मा बनवाए जाकर उनको वितरण करने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प इन्होंने शुरू किया है। अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चित ही ये खेतड़ी के लिए और झुंझुनू क्षेत्र के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। समय समय पर मिशन के द्वारा चश्मे, स्वेटर या अन्य सामग्री भी बांटी जाती है। मिशन द्वारा हमारी आंखों की जांच होती है। यह जांच हमारे निःशुल्क की गई है। आज हमें आंखों का चश्मा मिला है और हम चश्मा लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। सभी बच्चों को, छात्र और छात्राओं को निःशुल्क चश्मा मिला है।
बाड़मेर में विद्यार्थियों ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से रूबरू करावा खातर स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी लगाई जा रही है। विशेष रूप से तैयार करेगी स्पेस ऑन व्हील्स बस में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन रा चंद्रयान, मंगलयान और आर्यभट्ट मिशन रा मॉडल प्रदर्शित किया गया है। इन प्रदर्शनी ने देखपा खातर बड़ी संख्या में विद्यार्थी और आमजन पूग रिया है। जिला कलेक्टर टीना डाभी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार और उप वन संरक्षक सविता दहिया समेत कई अधिकारी इन प्रदर्शनी रो अवलोकन किया। मुझे तो ये बहुत ही सब एक्साइटिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग लगता है। मैं अनफॉर्चुनेटली साइंस स्ट्रीम से नहीं हूँ, मैं एक आर्ट्स ग्रेजुएट हूँ, पर हमेशा से बहुत फैसिनेशन रहता था इन चीज़ों को समझने के लिए, देखने के लिए। और कितनी अच्छी बात है कि आप लोगों ने हमारे बाड़मेर को सिलेक्ट किया। सो वी आर वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। एक अपने यूनिवर्स को समझने का, अपनी सराउंडिंग्स को समझने का और जो प्रोसेस है जिससे ये सब चीज़ें इवॉल्व हुई है। जैसे बाहर बच्चे बता रहे थे कि पहले SLV आया, फिर ASLV आया और अभी हम इस स्टेज पे हैं। तो हाउ थिंग्स ग्रेजुएट ग्रेजुअली, वो आपको समझने का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इवन इफ यू आर ऑप्टिंग फॉर नॉन साइंस स्ट्रीम्स, लेकिन अपने आसपास की सराउंडिंग्स, अपना यूनिवर्स, द प्रोसेसेस व्हिच रन द यूनिवर्स, वो अपने को समझने का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और बुलेटिन आखिर में एक खास खबर एक फिर राज्य विधानसभा में लाडला दीना में झालावाड़ में सरकारी स्कूल रो भवन ढेजाबारी घटना और स्मार्ट मीटर रा मुद्दा ने लेर विपक्ष रो हंगामो। पक्ष विपक्ष में भी तीखी नोकझोंक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल री 56वीं बैठक नई दिल्ली में जारी। GST से संबंधित कई प्रमुख मुद्दा माते करी जा रही है चर्चा। प्रदेश में लगाई जावेली 2 लाख LED स्ट्रीट लाइटा। त्योहारी सीजन ने देखता थका दीपावली से पहली लाइटा लगावारो काम कर्यो जावेलो पूरो। प्रदेश में भारी बिरखा रो दौर जारी। जयपुर ग्रामीण, कोटा, झालावाड़ और बूंदी में जनजीवन भी प्रभावित। मौसम विभाग 21 जिला में भारी बिरखा री जताई संभावना। और दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 माथे कालाखारे कने राजस्थान पुलिस की बस ट्रक से टकराई। हार्डकोर अपराधी समेत कई पुलिसकर्मी भी घायल। राजस्थानी खबरों बुलेटिन अठई पर आप देखता रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।